सब्जियों के दामों में राहत मिलने के बाद अभी भी रिफाइंड और सरसों के तेल के दाम में बढ़ोतरी जारी है। तेल के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है। अभी ये तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले समय में रिफाइंड के दामों में और तेजी की आशंका जताई जा रही है। पिछले 3 माह में रिफाइंड के दामों में 20 रुपए लीटर की तेजी आई है। इसी तरह सरसों के तेल के दाम भी 3 माह में 40 रुपए तक बढ़ गए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी फसलों की खरीद के समय किसानों को मंडियों में अपनी फसल बिक्री के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रबी फसलों की खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 11 जनवरी 2021 से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा की कृषि उपज मंडी में मक्का उत्पादक किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने मक्का फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। उसके बावजूद भी खंडवा की कृषि उपज मंडी में किसानों को 1100 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल उपज खरीदी जा रही है। किसानों का कहना है कि मक्का के सही दाम न मिलने के कारण मजबूरी में मक्का की उपज मंडी के बाहर औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में शीतलहर लगातार कहर बरपा रही है। अब लोगों को राहत नहीं बल्कि दिन में भी सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिल रही है। 4 दिन पहले लगातार हो रही रातों में पड़ी सर्दी और पाला के कहर से किसानों की बोई हुई अरंडी की फसल नष्ट हो गई है। अरंडी की फसल भरपूर मात्रा में बोई गई है, लेकिन जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरसों तेल और रिफाइंड तेल ने महंगाई का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, साथ ही चाय की पत्ती की कीमतों पर चुपके से हुई बढ़ोतरी ने सर्दी से इस मौसम में गर्म चाय और पकौड़े के शौकीनों का स्वाद बिगाड़ दिया है। इन चीजों पर एक महीने में 15 से 25% बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरसों तेल, रिफाइंड और चाय की पत्ती पर आई महंगाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है। लोगों का रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। आपको बता दें कि लोकल चाय की पत्ती पर एक महीने में 60 से 100 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि मांग अधिक और आवक कम होने के कारण इन चीजों पर महंगाई आ गई है। मूंगफली की खुले बाजार में कीमत उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से अधिक हो गई है। इसके चलते आज सरकारी क्रय केंद्र सूने पड़ गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मूंगफली की आवक कम होने एवं मांग बढ़ने से मूंगफली के दाम खुले बाजार में चढ़ना शुरू हो गए हैं। सरकार के मंडी अधिनियम में किए गए संशोधन का भारी नुकसान मंडियों को उठाना पड़ रहा है। कर्मचारी आशंका जता रहे हैं कि कुछ महीनों में मंडियों के पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन के भी लाले पड़ जाएंगे। मंडी टैक्स घटाकर करीब 1/3 कर देने एवं खुले व्यापारी को बढ़ावा देने के प्रावधानों का असर कि मंडियों कृषि उपज मंडी भी पिछले 6 माह में 40 से 50 लाख रुपए के घाटे में चल रही हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 7 दिन में न्यूनतम तापमान में 8.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, पर सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम फिलहाल रबी की फसलों के लिए अनुकूल बना हुआ है। रात में ठंड रहने और दिन में धूप निकलने से गेहूं के पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रयागराज के गंगा और यमुना से सटे गांवों में फूलों की खेती करने वाले एक नई पहचान बनाई है। नवाबगंज इलाके में किसानों ने सब्जी की खेती से हटकर फूलों की फसल लगाई है। इस समय खेतों में गेंदे के फूल अलग छटा बिखेर रहे हैं। इस बार यहाँ के खेत गेंदे के फूलों से लहला रहे हैं। इस समय इन इलाकों में दूर दूर तक खेत में खिले फूल दिखाई दे रहे हैं। किसान गेंदे की फूल की बिक्री करके मालामाल हो रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा के चलते पिछले 3 दिनों से मौसम बदला हुआ है। निचले स्तर पर बने घने बादल होने के कारण अगले 24 घंटे के भीतर हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को रात के तापमान में गिरावट हो रही है।